ये कहानी शुरू होती है कुछ सिस्टम विंडो दिखाने से जो कि सिटीजन्स को इन्फॉर्म करता है कि दुनिया में अजीब अजीब घटनाएं हो रहे हैं। हाल ही में एक जायंट एबलोन फिशरमैन के द्वारा फाउंड किया गया है। एबलोन इतना बड़ा है कि उसे 10 लोग मिलकर भी नहीं घेर पा रहे हैं। सभी को शक हो रहा था कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर से म्यूटेटेड हो गया है। एक टूरिस्ट एरिया में एक एंशिएंट ट्री अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने की खबर आई, जिसकी रूट्स कई किलोमीटर्स तक फैल गई और एबनॉर्मल अर्थ पल्स से जमीन में क्रैक्स आने लगी और आसमान से जायंट वाइन्स गिरने लगी, बिल्कुल एक फेरी टेल के जैसा। सबवे ट्रैक्स कई जगह पर टूट गई थी, जिससे कुछ लोगों की जान चली गई थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी को लगा कि ये एक फेक न्यूज़ है, लास्ट ईयर के ज़ॉम्बी बाइट वाली न्यूज़ के जैसा। इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाई आ जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि क्या वो स्कूल गॉडेस चुकिंगू नहीं है, क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से फाइनली ब्रेकअप करने वाली है। ये एक सिर्फ चैरिटी डेटिंग था। चुकिंगू पहले ही किंग चेन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गई है और वो लड़का तो एक डिसेंट यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा पाया। उन दोनों का फ्यूचर टोटली डिफरेंट लेवल में है। आई थिंक उसका नाम कुछ फैन फैन है। तभी चुकिंगू कहती, फैन ये मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता है कि हम एक साथ रह सकते हैं। स्कूल डेज में लव करना सही है जब तक हम ये रियलाइज नहीं कर लेते कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सो लेट्स ब्रेक अप। ये बोलने के बाद वो मन में सोचती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे किस तरह मनाने वाले हो। ये सुनने के बाद फैन ये कुछ नहीं बोलता। ये देखकर कुछ लोग बोलने लगता है कि वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, क्या वो शॉक हो गया है ब्रेकअप से, क्या उसने अपना दिमाग खो दिया। ऑफ कोर्स वो स्कूल गॉडेस है, क्या वो अपने घुटने पे आके दूसरे चांस के लिए नहीं कहेगा उसके तरफ देखो, वो कोई मैच नहीं है रिच और ब्यूटीफुल गर्ल के सामने। फैन ये एकदम आराम से बोलता है ऑल राइट। ये सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद चुकिंगू कहती है हे यू। फैन ये कहता है और कुछ चुकिंगू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या ट्रिक यूज करोगे, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। ये सुनने के बाद फैन ये कोल्ड लुक के साथ कहता है डोंट फ्लैटर योर सेल्फ स्कूल ब्यूटी, आई एम बिजी। ये सुनने के बाद चुकिंगली चौंक जाती है और वहीं पर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि उसने सीधा ही बोल दिया, अब क्या होने वाला है। इसके बाद फैन ये वहां से जाने लगता है और मन में कहता है मनी, एजुकेशन, करंट रूल्स ऑफ सोसाइटी, जल्दी ही इन सब का कोई महत्व नहीं रहने वाला। इन्हें पता नहीं कि मैं फ्यूचर डिजास्टर से आया हूँ, रीबोर्न होके इस टाइम लाइन में मेरे लिए चुकिंगली सिर्फ एक स्ट्रेंजर है। अभी से मुझे और इम्पोर्टेंट काम को संभालना है। रियल क्राइसिस ब्लू स्टार के सभी ह्यूमैनिटी के लिए ये सब शुरू हुआ लास्ट नाइट को। जगह जगह पर मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होने लगे, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव होना शुरू हो गया। 361 डेज 11 आवर्स 59 मिनट्स में स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हो जाएगा। जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल शुरू होगा तब ये वर्ल्ड में अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आने लगेगा। सोसाइटीज स्टैंडर्ड्स फिर से लिखे जाएगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स का एज शुरू होगा और पावर बन जाएगा ओनली वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। वेट, तुम कौन हो? तभी एक लाइट ग्लो होता है और सिस्टम पैनल पॉप अप होता है और नोटिफिकेशन देता है कि ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के एंड से टॉप टियर एल्गोरिदम के इस्तेमाल से और इम्प्लांटेड विद कॉस्मिक सीक्रेट्स। ये खुद जनरेट करता है कल्टीवेशन टेक्निक्स स्पिरिचुअल मटेरियल्स से। इसके बाद फैन ये जैसे ही उस सिस्टम पैनल को छूता है उसका हाथ आर पार चला जाता है। तभी उस सिस्टम पैनल से एक मॉन्स्टर आने लगता है जिसे देखकर फैन ही चौंक जाता है। इसके बाद जब वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है उसमें एक लाश होता है जिसे देखकर फैन ही चौंक जाता है और सिस्टम बोलता है कि ये तुम्हारा एंडिंग है, एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में और ब्लू स्टार के बिलियंस ऑफ पीपल का।
ये सुनने के बाद फैन ये शॉक हो जाता है और कहता है कि दी ओल्ड मी, मुझे याद आ गया, मेरा पास्ट लाइफ में सिर्फ एक एवरेज पर्सन था जिसे एक लहर ने बहा दिया था, स्ट्रगल कर रहा था सरवाइव करने के लिए, लेकिन मैंने देखा अपना नेशनल फॉल, पीपल सफरिंग। आखिर में मैं एस्केप नहीं कर पाया म्यूटेटेड बीस्ट्स को और मैं मर गया रेज और रिवेंज से भरा हुआ, शायद इसलिए इस सिस्टम ने मुझे चुना और मुझे समय में 1 साल पीछे ले आया और रिकवर होने से पहले। अभी बहुत सारे पीपल को पता नहीं आने वाले चेंजेस के बारे में। मैं सभी ऑरा से उत्पन्न होने वाली अनोमली का एडवांटेज उठाने वाला हूँ। सिस्टम इनिशियलाइजिंग ने असेसमेंट होस्ट सक्सेसफुली बाउंड न्यू पाथ अनलॉक। सभी चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो उसे हो सकता है सिस्टम मटेरियल के तौर पर। प्लीज कलेक्ट पावरफुल टेक्निक्स एंड एबिलिटीज, बिकम अ पावरफुल फूल कल्टिवेटर एंड सेव द वर्ल्ड। तभी एक न्यूज कहता है कि ह्यूमैनिटी अब एक अनप्रेडिक्टेबल क्राइसिस को फेस करने वाला है।